ॐ कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिता नन्दीस्कन्दगणाधिनाथ सततं श्रीकेदारनाथ प्रभुः केदाराञ्चल संस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मङ्गलं कुर्यात् सदा मङ्गलं। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। आज 29 अप्रैल 2020 बुधवार का दिन, षष्ठी तिथि 3:11 तक, तदुपरांत सप्तमी, पुनर्वसु नक्षत्र है और सूर्य के हिसाब से 17 गते वैशाख। इस समय हम और आप अपने अपने घरों में कुछ प्रभु के चिंतन की कुछ विशेष जानकारी प्राप्त हो, कैसे हमें प्रभु चरणों की भक्ति मिले, उन बारे में, उन चीज़ों में, और अपने आप को कैसे घर में सुरक्षित रख सकते हैं, उस विषय में हम और आप चर्चा कर पा रहे हैं और कर रहे हैं। अभी उत्तराखंड में जो 4 धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, 26 तारीख अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और 27 तारीख को यमुनोत्री। आज भगवान आशुतोष, भगवान शंकर, केदारनाथ, उनके द्वार कपाट खुले। कल महाविष्णु बद्रीनाथ पधारेंगे, कल बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। और इस वर्ष पूजन इत्यादि सारी चीज़ें ऑनलाइन के माध्यम से हो रही है अभी तक, क्योंकि यात्राएं अभी शुरू नहीं हुई है। और जैसे जैसे हम इस महामारी पे विजय प्राप्त करने में सक्षम होंगे, वैसे वैसे आप और हम यात्रा का आनंद लेके प्रभु के निकट जाकर अपनी समस्या को बताकर और वहाँ से समाधान लेकर अपने अपने घरों में आएंगे। और इसी तथ्य में कल गंगा सप्तमी है, तो जिन जिन लोगों के घर में, वैसे प्रायः सभी के घरों में गंगा जल मिलता ही है, नहीं भी हो तो गंगा जल आप अपने पड़ोसी मित्र से या यहाँ कहाँ जहाँ से आपको मिल पाता है, कल सुबह प्रातःकाल में जल में कुछ गंगा जल डालकर उसका स्नान करें, ताकि आपको गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त हो सके। और जिस प्रकार गंगा में स्नान करने से 10 पापों का नाश होता है, उसी प्रकार आप घर में भी अगर स्नान करते हैं गंगा जल डालकर, तो आपके घर में भी आपके 10 पाप अवश्य नाश होंगे। उसके बाद पूरे घर में भी गंगा जल का छिड़काव कर लें, तदुपरांत ही आप आगे की पूजन इत्यादि क्रिया करें। कल गंगा सप्तमी भगवान शिव के सिर पर
कर गंगा जी का वास हुआ था। गंगा जी जिस दिन विष्णु जी के पाँव से निकली थी उस दिन अवतरित उनका दिवस होता है, अवतरित दिवस। और जो कल होगा वो अवतरण दिवस होगा। उसके निकलने के बाद भगवान शिव के मस्तक पे वो विराजमान होंगे और तदुपरांत उसके पश्चात गंगा दशहरा में गंगा दशमी विशेष रूप से मनाई जाती है। और इस समय आप और हम अपने अपने घर में इस चीज़ को मनाएंगे और आगे तक इस चीज़ को करने में सक्षम होंगे। आपने सुना होगा इस समय हमें 3 बंदरों से शिक्षा लेनी है। बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं सुनना है, बुरा नहीं देखना है। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी आपके पास सामग्री है उस सामर्थ्यता के अनुसार जो आप उचित कदम अपने घर में उठा पाते हैं, कर पाते हैं, और उसी तरीके से जो आप आगे करने में सक्षम होते हैं आप करते रहें। प्रभु का चिंतन करते रहें, प्रभु का स्मरण करते रहें। हम लोग यथाशीघ्र इस महामारी से निकलने में सक्षम हो, उनसे यही प्रार्थना आपने समय समय पे करनी है। और कल पूजन इत्यादि विशेष क्रियाएं आप जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। आचार्य दीपक पुनियाल। जय हिंद, जय भारत।